झारखंड से राजनीतिक अनिश्चितताओं का बादल जो है वो छट गया है। शपथ ग्रहण हो चुका है जेएमएम नेतृत्व वाली सरकार का। चंपाई सोरेन ने बतौर मुख्यमंत्री शपथ लिया है, लेकिन अभी भी फ्लोर टेस्ट बाकी है। और इन तमाम मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद मौजूद हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्य के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी। इनसे सीधे बातचीत करते हैं। सर, चंपाई सोरेन जी ने शपथ ले लिया है, लेकिन ये मामला जो है झारखंड से लेकर दिल्ली के संसद तक गूंज रहा है कि एक जगह 15 मिनट के अंदर सब कुछ हो जाता है, पावर ट्रांसफर, तुरंत इस्तीफा, फिर तुरंत जो है लेटर ऑफ सपोर्ट और तुरंत जो है नीतीश कुमार शपथ ले लेते हैं। और वहीं उसी राज्य से कटकर जब झारखंड बनता है तो यहाँ 2 दिनों तक लेटर ऑफ सपोर्ट देने के बावजूद भी जो है डिले किया जाता है। और इसके पीछे कहा जाता है कि कहीं न कहीं बिहाइंड द कर्टेन्स बीजेपी ही है। देखिए, सबसे पहले तो चंपाई सोरेन जी को हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई मुख्यमंत्री बनने पर, और हम उम्मीद करते हैं कि वो अच्छे काम करें। जहां तक रहा कि बिहार और झारखंड से तुलना करना, तो बिल्कुल बेमानी होगी और कोई विलंब नहीं हुआ है, मैं ये कह सकता दावे के साथ। बिहार की जो राजनीति थी क्या थे, जदयू और भारतीय जनता पार्टी एक साथ चुनाव लड़े थे गठबंधन में और सरकार भी बनाए थे। कुछ वर्षों के बाद फिर नीतीश जी अलग हुए और फिर राष्ट्रीय जनता दल के साथ उन्होंने सरकार बनाई। और फिर वहां क्या हुआ, इसके बाद उनको छोड़ करके फिर कहा कि भाई हम एनडीए में वापस आ रहे हैं, तो वापस आए, फिर सरकार बनाए। इसलिए वहां के और यहां क्या है कि हेमंत सोरेन जी पिछले कई एक महीनों से उनको नोटिस पर नोटिस एडी कर रहे थे, कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी दिल्ली से कैसे भाग करके आए किसी से पता नहीं। फिर आप सबको जानकारी में है कि इनाम भी घोषित कर दिया। हाँ, जब कोई गुमशुदगी हो जाए तो फिर क्या करिएगा, इसी होता है ना किसी का। उसके बाद वो जब घर में एडी पूछताछ की 31 तारीख को और उनकी फिर गिरफ्तारी हुई। एक प्रकार से कह सकते हैं कि ईडी के कस्टडी में ही और पुलिस के कस्टडी में जाकर के राजभवन में त्याग पत्र दिया। तो इसलिए दोनों ही अलग अलग स्थितियां। फिर जब विधायक दल की चुनाव भी विधायक दल कोई बैठ करके नहीं हुआ था, किसी में लोग साइन कराए थे, चारों तरफ जो चर्चाएं हो रही थी, तो स्वाभाविक है कोई राज्यपाल है तो उनको एक दिन तो समझेंगे ना, जहां इस प्रकार की उथल पुथल हो रहा हो, इस प्रकार की चर्चाएं बाजार में हो। फिर आपने अगर हेमंत सोरेन के चिट्ठी भी पढ़े होंगे, उसमें हाथ से चंपाई सोरेन का नाम लिखा है, तो वो संतुष्ट खुद को होंगे कि नहीं होंगे? कि ऐसा तो नहीं कि हेमंत सोरेन का खुद निर्णय है, बाकी विधायकों का निर्णय नहीं हो। तो ये जो कहना बिहार की और यहाँ की तुलना करना, तो ये बिल्कुल बेईमानी। सवाल संसद में उठा है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने उठाया। अभी मल्लिकार्जुन ने क्यों नहीं उठाएगा? कांग्रेस पार्टी है, उनको तो यही काम है। बेचारा वो कितना कोशिश कर रहे थे, सब लोगों ने उनको नेता बना दिया था। अब उनको लग रहा है कि भाई हमारे हाथ से सब कुछ चले जा रहा है। बंगाल उनको प्रवेश नहीं दिया जा रहा है कांग्रेस को, यूपी ने बता दिया है, क्या बोलते हैं, आम आदमी पार्टी ने भी उनको बोल दिया है। नीतीश कुमार थे, वो भी देखे कि फिर वापस एनडीए में आ गए। तो आप क्या करेंगे बेचारे, वो बोलेंगे, बुजुर्ग आदमी है। रिजॉर्ट पॉलिटिक्स जो है, इसके लिए किसको जिम्मेवार मानेंगे आप? एक सबसे पहले आपको याद होगा कि जब अर्जुन मुंडा जी की सरकार बननी थी, उस वक्त भी जो है पहली बार झारखंड में इस तरह का प्रयोग हुआ था। यहाँ से लोग जो है फ्लाइट में भर के कभी राजस्थान तो कभी गोवा, यहाँ वहाँ घूमते रहे, बसों में फिर भर के आए। तो केंद्र में उस समय दूसरे की सरकार थी। लेकिन ये साइकी बनते जा रहा है पॉलिटिक्स का, ये कितना चिंताजनक है। अभी भी जो है शटल करके शिफ्ट करके हैदराबाद ले जाया गया है। पोचिंग और हॉर्स ट्रेडिंग कितना खतरनाक है, और क्यों फियर साइकोसिस रहता है पॉलिटिकल पार्टीज में? नहीं, उन लोगों को आज के उस समय के इस समय की आप उसको तुलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैं को अच्छी तरह से मुझे याद है। उस समय तो आप देखें कि इनके पास बहुमत नहीं था, तभी शिबू सोरेन को मुख्यमंत्री का शपथ दिलाया गया था। तो ऐसी हालत में यानी वो तोड़फोड़ करते, तब उस समय बीजेपी ने यहां से विधायकों को बाहर ले गए थे।
क्योंकि मैं पूरी घटनाक्रम को जानता हूं, इसलिए उस समय की आप तुलना नहीं कर सकते। आज तो उनके पास अपने को कहता है मेरे पास बहुमत है, तो फिर डर किससे रहे हैं भाई? वही तो इसका हॉर्स मतलब ट्रेडिंग उनको- कोचिंग। नहीं, उनको हॉर्स ट्रेडिंग नहीं, उनको अपने विधायकों से डर है, विधायकों के ऊपर उनको भरोसा नहीं है। लेकिन ये तो वो बोल नहीं सकता है कि अरे तुम लोग कहीं भाग जाओगे, कहीं कुछ कर जाओगे, इसलिए उन लोगों को पकड़ करके बांध करके उन लोगों को ले गया कहां? हैदराबाद। असली कथा तो यही है। तो ये कह रहे थे कि सब कुछ अगर ठीक भी रहे, जो जिनको सर्किट हाउस में बकायदा रुकने को कहा गया था, तो वैसे लोग लेजिस्लेचर ही वो कह रहे थे कि अगर आपके सोसाइटी में कुछ भी नहीं होता है तो क्या आप दरवाजा खोल के सो जाएंगे क्या? ऐसे कह रहे थे। हम कहीं कौन कह रहे थे? वही लोग कह रहे थे ना। अरे भाई, अपने आप के चेहरा को छुपाने के लिए कुछ तो बने कहेगा, लेकिन सच तो यही है, वो उनको अपने विधायकों के ऊपर भरोसा नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि 4 वर्षों तक हमने राज्य के लिए कुछ नहीं किया है, तो ऐसी हालत में विधायक लोग हमें कहीं छोड़ ना दे, इसलिए विधायकों को बिल्कुल पकड़ के रखो, कहीं इधर उधर नहीं जाने दो। ये तो आश्चर्य है भाई, हम लोग तो कुछ भी नहीं कर रहे, हम लोग तो अपने कल भी दिन भर हम लोग मीटिंग में थे, आज भी हमारी मीटिंग ही थी। दिल्ली में पार्लियामेंट चल रहा है, कोई किसी को कोई मतलब नहीं है। ये डर गए थे, जो ट्वीट्स आ रहे थे ना बहुत सारे बीजेपी के नेताओं के द्वारा। अरे डरता तभी है ना जी, जब अपने लोगों के ऊपर उनको भरोसा नहीं है, तभी ना डरता है। जब जिसको अपने ऊपर भरोसा है, किसी को कोई उठा के ले जाएगा क्या? हमको बताइए। ऐसा तो नहीं है, पुलिस यहां उनके पास है, अब तो उन्होंने ओथ ले लिया, अब तो सारे पुलिस डीजी वगैरह सब उनके पास है। उसके बाद ओथ यहां ले रहे हैं और उन लोगों को भगा रहे हैं, तब समझे कितना डरपोक है ये। तो किससे डर रहे हैं? अपने लोगों से वो डर रहे हैं, हमसे वो नहीं डर रहे, अपने लोगों से डर रहे हैं। सर, लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? अब लोकसभा भी नजदीक है और जिस तरह से एक सेंटिमेंट और एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है कि एक ट्राइबल मुख्यमंत्री जो था उसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिशें लगातार चल रही थी, कभी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को लेकर, कभी ईडी के सम्मन्स को लेकर, तो ये नैरेटिव जो है वहां बनाने की कोशिश की जा रही है। और लोकसभा चुनाव भी अब नजदीक है, तो बीजेपी कितना कंफर्टेबल है? 14 सीटों में से 12 सीटें एनडीए अलायंस के पास इस वक्त है। पिछले 4 वर्षों की जो हालत है, आप लोग जो कि झारखंड से रहते हैं, ये लोग तो दिल्ली से आए हुए हैं, और इसका असर पड़ेगा क्या ये सब का? नहीं, वही मैं कह रहा हूं कि सब नदी के बालू को इन्होंने भिजवा दिया इलीगल तरीके से। झारखंड की एक एक गांव की जनता, गांव के गांव लोग इस सरकार से दुखी थे। जितना भी पत्थर की खदानें थे सब इलीगल इन्होंने खुदवाया, जितनी भी कोयला की खदानें इलीगल, वहां से भी काम चल रहा है। ट्राइबल की जमीन जो इस रांची के आसपास में, शहर के आसपास में, उस जमीनों को भी इन्होंने प्लॉटिंग करके इनके दलाल, इनके बिचौलिया लोगों ने सब बेच दिया। आदिवासी लोग परेशान, बेचारा सीओ के पास जाए, डीसी के पास जाए, कोई सुनने वाला नहीं है। तो जनता तो खुश है कि भाई ये लोग बहुत देर हो गया, पहले ही चले जाना चाहिए था इनको। मतलब कोई सेंटीमेंट नहीं है, कोई इसका असर कोई सेंटीमेंट नहीं है, आप जाकर देख लीजिएगा, कहीं भी पता कर लीजिए। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद सर आपका। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबूलाल मरांडी जी बेबाकी से हर मुद्दे पे इन्होंने राय रखा और खुलकर अपनी बातों को सामने जो है इन्होंने कहा कि किस तरह से जो है यहाँ पे तमाम एपिसोड हुआ और इसके लिए कौन जो है कितना जिम्मेवार है, ये तमाम बातें इन्होंने कहा है। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।